व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्थेटिसिज्म, जो कि आर्ट मूवमेंट है। सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एस्थेटिक किसे कहते हैं। एस्थेटिक का मतलब है एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, यानी अगर कोई चीज़ आपको खूबसूरत लगे, आपके सेंसेस को अपील करे, देखने में खूबसूरत हो, सुनने में अच्छी लगे, टच करने का एहसास खूबसूरत हो, यानी अगर आपके सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व होते हैं, आप उस चीज़ की ब्यूटी को एप्रिशिएट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ एस्थेटिक है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम अक्सर कहते हैं कि उसकी पिक्चर बहुत एस्थेटिक थी, या उसकी आउटफिट बहुत एस्थेटिक थी, उसमें बहुत ही खूबसूरत कलर्स का कॉम्बिनेशन था जो सेंसेस को अपील कर रहा था, यानी अच्छा लग रहा था। इस तरह हम कहते हैं कि विंसेंट वैन गो की पेंटिंग बहुत एस्थेटिक है, जॉन कीट्स की पोएम ओड टू नाइटिंगेल बहुत एस्थेटिक है, जो सेंसेस को अपील करती है और इमोशंस इवोक करती है। एस्थेटिसिज्म एक आर्ट मूवमेंट है जो लेट 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में इमर्ज हुई। ये मूवमेंट सिर्फ लिटरेचर में नहीं आई थी, बल्कि म्यूज़िक, पेंटिंग और हर तरह के आर्ट में इमर्ज हुई, और इसका फोकस एस्थेटिक रिस्पॉन्स पर था। यानी आर्ट का मकसद है कि ये सुनने और देखने वाले की सेंसेस को अपील करे, उसके इमोशंस को इवोक करे। रीडर्स और व्यूअर्स आर्ट की ब्यूटी को एप्रिशिएट करें। एस्थेटिसिज्म के अकॉर्डिंग आर्ट का पर्पस प्लेयर देना है। आर्ट का मकसद लेसन टीच करना या मॉरल वैल्यूज सिखाना नहीं है। आर्ट ना तो इंस्ट्रक्टर है और ना ही टीचर है जो ये कुछ टीच करेगा, बल्कि आर्ट का काम प्लेयर देना है और एस्थेटिक डिलाइट देना है। ये मूवमेंट विक्टोरियन नॉर्म्स के अगेंस्ट एक रिएक्शन था। विक्टोरियन सोसाइटी में स्ट्रिक्ट मॉरल वैल्यूज़ थीं, और आर्ट का पर्पस मॉरल वैल्यूज़ टीच करना था, एथिक्स सिखाना था। लेकिन एस्थेटिक मूवमेंट से जुड़े आर्टिस्ट और राइटर्स ने इनको मानने से इनकार कर दिया, इनसे डिसअग्री किया और कहा कि आर्ट का मकसद मॉरल या एथिकल वैल्यूज टीच करना नहीं है, बल्कि आर्ट का पर्पस तो खुशी देना है, ब्यूटी इंजॉय करना है। इनका स्लोगन आर्ट फॉर आर्ट सेक था। 1870s और 1880s में ये मूवमेंट फ्लरिश हुई। वॉल्टर पीटर और ऑस्कर वाइल्ड जैसे राइटर्स ने इसको सपोर्ट किया और इसको आगे बढ़ाया। इन राइटर्स ने ऐसे वर्क्स लिखना शुरू कर दिए जो सेंसेस को अपील करें और इमोशंस इवोक करें, यानी जिन पर रीडर का एस्थेटिक रिस्पॉन्स होता है। ऑस्कर वाइल्ड का वर्क द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे इसकी बेहतरीन मिसाल है। बेसिकली इस मूवमेंट की ओरिजिन जर्मन रोमांटिसिज्म से होती है। 1750 में एक जर्मन फिलोसोफर अलेक्जेंडर गॉटलिब बाumgarten ने एक वर्क लिखा जिसका नाम था एस्थेटिका। इस वर्क में गॉटलिब ने एस्थेटिक टर्म इस्तेमाल की और ब्यूटी के बारे में बात की कि किस तरह हम इसे परसीव करते हैं। फिर इमैनुअल कैंट ने इसके आइडियाज़ को एक्सपैंड किया और 1790 में एक वर्क लिखा जिसका नाम था क्रिटिक ऑफ जजमेंट। इसमें कैंट ने बयान किया कि किस तरह लोग ब्यूटी को एक्सपीरियंस करते हैं, और कैंट ने इस एक्सपीरियंस को क्रिटिसाइज़ किया, लोगों की जजमेंट को क्रिटिसाइज़ किया। फिर 1794 में इमैनुअल कैंट से इंस्पायर होकर फ्रीडरिक शीलर ने एक वर्क लिखा जिसका नाम था एस्थेटिक लेटर्स। यूं एस्थेटिसिज्म की ओरिजिन जर्मन रोमांटिसिज्म से होती है, और 19th सेंचुरी में थॉमस कार्लाइल ने इसको इंग्लिश वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाया। एक ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर वॉल्टर पीटर ने इसको पॉपुलराइज किया।
थॉमस कार्लाइल ने एस्थेटिसिज्म को इंग्लिश वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाया और वॉल्टर पीटर ने इसको पॉपुलराइज किया। वॉल्टर पीटर की राइटिंग्स एस्थेटिसिज्म पर ही बेस्ड हैं। उनके फेमस वर्क्स हैं स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसां और द लव ऑफ आर्ट्स फॉर इट्स ओन सेक। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि इस टर्म को 1804 में एक स्विस राइटर बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने पहली बार यूज़ किया, लेकिन ये मूवमेंट ब्रिटेन में लेट 19th सेंचुरी में ही आई। इस मूवमेंट को जजमेंट ऑफ सेंटिमेंट्स एंड टेस्ट्स भी कहते हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।